देश भर में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है लगातार। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी लगभग इसी तरह के हालात बने हुए हैं। यहां पर भी कोरोना का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 4 नए रोगी पाए गए हैं कोरोना के। भीलवाड़ा में 3, अजमेर में 1 नया रोगी मिला है कोरोना से ग्रसित। राज्य में कुल रोगियों की जो संख्या है वो 50 को पार कर गई है। अजमेर के 4 थाना क्षेत्रों और चूरू में 1 गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। यहां पर कर्फ्यू जारी है, बल्कि परकोटे में कर्फ्यू लगा हुआ है। भीलवाड़ा में 9 दिन से कर्फ्यू जारी है और सबसे ज्यादा हालात जो हैं वो भीलवाड़ा के ही खराब नजर आ रहे हैं। दरअसल भीलवाड़ा में 3 नए रोगी पाए गए हैं। अगर शनिवार की बात करें तो 3 नए रोगी एक ही दिन में भीलवाड़ा में पाए गए हैं। कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं 3 पॉजिटिव। अजमेर में 1 नया रोगी मिला है। कोरोना का दायरा लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और देश की बात करें तो 1000 से ज्यादा मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम से योगेंद्र पंचोली जुड़ गए हैं। योगेंद्र, लगातार कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो 50 से ज्यादा संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। ऐसे में भीलवाड़ा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कल जो मरीज सामने आए हैं, नए रोगी जो सामने आए हैं वो भीलवाड़ा में आए हैं। 3 रोगी कल सामने आए हैं। अगर प्रशासन की बात करें, अगर राजस्थान के समूचे राजस्थान के राज्य के स्तर के हिसाब से बात करें तो कैसा लग रहा है? क्या अशोक गहलोत की जो सरकार है निपटने में क्या कोई कोर कसर बाकी रह गई है? जिस तरह के मजदूरों की भी भीड़ नजर आ रही है आए दिन, या फिर सरकार मुस्तैद है, कहीं ना कहीं लोग ही लापरवाह हैं? देखिए आशीष, सबको पता है कि महामारी पूरे देश में फैली है। देश क्या, पूरे अधिकतर जो दुनिया के देश हैं वो सब उसकी चपेट में है। बड़े जो कंट्रीज हैं वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इंडिया की यहां अगर बात करें तो अब तक 1000 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, यानी एक बड़ा आंकड़ा इसे कहा जा सकता है। और पूरे राजस्थान में भी मरीजों की जो संख्या है वो 50 से ज्यादा आगे निकल चुकी है। और संभावित लोगों की लिस्ट की अगर बात करें तो वो भी ज्यादा बढ़ सकती है। केवल सुरक्षा और सावधानियां ही लोगों को बचा सकती है। जिस तरह से आपने बात की कि राज्य सरकार की ओर से कई पहल शुरू की गई है, इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री आवास से और मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर जारी है। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। मेडिकल विभाग से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्होंने वीसी ली थी और निर्देश भी दिए थे। उन्होंने कहा कि खासकर जो भीलवाड़ा में, जिस तरह से भीलवाड़ा की सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने ये चीज मानी है कि भीलवाड़ा जिला कहीं एपी सेंटर नहीं बन जाए, यानी जो मौतों का आंकड़ा है वो वहां नहीं बढ़ जाए। क्योंकि अगर जिस तरह से लगातार जो 24 मरीज हैं केवल भीलवाड़ा में सामने आ चुके हैं, और जो खुद चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, उनके गृह जिले अजमेर से भी एक पॉजिटिव मरीज सामने आ चुका है। लेकिन आशीष, राहत की बात ये जरूर है कि जो 6 लोग पॉजिटिव थे एसएमएस हॉस्पिटल में, जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, 6 मरीज जो पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट कल देर रात आई है। वो उनमें से 6 लोग कोरोना की जो उनकी रिपोर्ट जांच हुई है उसमें नेगेटिव आई है। एक रात की खबर है, पहले ये संख्या 5 थी, एक व्यक्ति और बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ रामगंज में जिस तरह से 2 व्यक्ति पॉजिटिव सामने आए थे, उनमें से 5 लोगों की रिपोर्ट कुछ देर में आने वाली है। हालांकि डर सबको सता रहा है क्योंकि जो 7 थाने हैं जयपुर के, उनमें कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि यहां पूरा चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है, जो भी लोग चपेट में आए हैं। इसके अलावा जिन लोगों से उनका संपर्क हुआ उनकी भी स्क्रीनिंग की गई है। कुछ सीएमएचओ जो नरोत्तम शर्मा है, उन्होंने भी जानकारी दी है कि करीब 5000 से भी ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है रामगंज क्षेत्र में, और जो भी संदिग्ध है उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है। पूरी तरह सरकार और चिकित्सा विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ
मैं ये भी बता दूं कि जो पैदल व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं, उन पर सरकार की निगाह गई है और सरकार की ओर से जो सरकारी रोडवेज बसें हैं जिनका सैनिटाइजेशन किया जा चुका है, उन बसों को तैनात किया गया है। कल शाम से ही उनकी रवानगी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां पर जयपुर में जो लोग बाहर के बसे हुए हैं और जो अपने घर जाना चाहते हैं, उन लोगों की भीड़ भी इन स्टेशनों पर, इन बस स्टैंडों पर देखी जा रही है। फिलहाल अभी 10 मिनट पहले ही सिंधी कैंप के जो हालात हैं, मेरे पास किसी ने सूचना भी दी है यहां पर कि अभी करीब 500 के आसपास लोग सिंधी कैंप बस अड्डे पर जमा हो चुके हैं। वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और अन्य जो राज्यों में जाने वाले लोग हैं, उनकी लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि अब तक वो लोग जयपुर में ठहरे हुए थे, कहीं आसपास ठहरे हुए थे, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि जो लॉकडाउन है 14 अप्रैल तक रहने वाला है। और लोग कहीं ना कहीं लोग जो सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से लोगों में ये भी भया स्थिति है कि ये जो स्थिति है वो आगे भी बढ़ सकती है, ज्यादा विकट स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसे में लोग अब चाहते हैं कि अपने घर पहुंच जाएं। तो इसलिए लोग अब जो बस स्टैंड और सरकार की ओर से जो कवायद परिवहन विभाग की ओर से बसों को राजस्थान बॉर्डर तक भेजने की जो स्थिति शुरू की गई है, उस पर भी अब लोगों की निगाहें हैं और लोग स्टैंडों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि केवल ये जो परिवहन विभाग की जो पहल थी केवल उन लोगों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए थी जो कि एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य केवल पैदल ही निकल रहे अपने परिवार के साथ। तो उन लोगों को राहत देने की बात जरूर थी, लेकिन अब स्थिति अलग हो चुकी है। तो यहां पर खुद मुख्यमंत्री पूरी जो कोरोना की जो स्थिति है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहां देखने वाली बात यह भी है कि लगातार जिस तरह से सबसे बड़ा आशीष, मैं आपको यह भी बता दूं कि जो शनिवार कल का जो दिन था उसमें 30% बढ़ोतरी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की हुई है। पूरे देश भर की अगर बात करें 1000 से भी आंकड़ा पार हो चुका है। और जो सूचना मिल रही है कि राजस्थान में यह आंकड़ा 54 के आसपास हो चुका है। हालांकि हम भी ये चाहते हैं कि ये आंकड़ा यहीं रुक जाए और जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आए, लेकिन केवल सावधानी और सुरक्षा के साथ ही इनसे बचाया जा सकता है। और हम भी अपील यही कर रहे हैं कि लॉकडाउन है और इसका समर्थन करें और लोग घरों के बाहर ना निकले। जरूरी आवश्यक, अति आवश्यक कार्य होने पर ही जो पास पुलिस की ओर से बनाए जा रहे हैं उनके मार्फत आप बाहर निकलें। जी योगेंद्र, जैसा कि आपने बताया, जो मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं, बाहर के राज्यों के जो लोग हैं जो यहां से जाना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति है जो यहां से बाहर किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य में जाना चाहता है, अगर बसों के इंतजाम की बात करें तो कितनी संख्या में बसों के इंतजाम की बात सरकार ने कही है? और दूसरी बात, एसएमएस अस्पताल में एक राहत की खबर आई है सामने कि 5 जो मरीज थे, पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव, उनकी जो प्राथमिक रिपोर्ट है, पहली जो जांच हुई है वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये 2 सवाल संक्षेप में जानना चाहेंगे योगेंद्र।